नाम लिखने का इतना महत्व है, अगर आप जान जाएंगे तो आप ही आज से ही राम नाम लिखना आरंभ कर देंगे। कहा जाता है कि राम नाम का महत्व इतना अधिक है, जितना आप राम नाम जपते हैं उससे भी कई गुना अधिक राम नाम लिखने का फल हमें मिलता है। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि राम नाम का जो नियम होता है, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन साल में एक बार आती है मकर संक्रांति, उस दिन ये नियम लिया जाता है। उस दिन बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। आप अपने जीवन में राम नाम लिखने का संकल्प लेते हैं और उसे पूरा करते हैं तो कहा जाता है कि जीवन में जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो भी कट जाते हैं। राम नाम का महत्व इतना अधिक है कि अगर बैठ के हम 5 मिनट प्रतिदिन राम नाम जप लेते हैं उससे भी बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव कम हो जाते हैं। लेकिन राम नाम लिखने का जितना महत्व है आप जान जाएंगे तो आज से ही आप लिखना आरंभ कर देंगे। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि राम नाम का जो जप होता है या लिखने का, इसमें प्रतिदिन आप कैसे लिख सकते हैं, इसका नियम हमें किस दिन लेनी चाहिए, साल में राम नाम कब हम उठा सकते हैं जो हम प्रतिदिन लिखने का संकल्प लेते हैं, या फिर हम ऐसा संकल्प लेते हैं जो हम एक कॉपी राम नाम की आती है इस तरह की, अगर आप ये लेकर आप इसको पूरा करने का संकल्प लेते हैं, या फिर प्रतिदिन आप 1 पेज लिखने का संकल्प लेते हैं, या 108 लाइन आप लिखने का भी संकल्प लेते हैं, तो इस तरह से हम राम नाम का संकल्प लेते हैं। इसमें करना क्या है आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि राम नाम का जाप से भी कई गुना अधिक राम नाम लिखने का प्राप्त होता है। तो कहा जाता है कि आप राम नाम अगर लाल रंग की स्याही से लिखते हैं तो आपके सभी ग्रहों का प्रभाव जो होता है पूरी तरह खत्म हो जाता है और मन एकाग्र भी होता है। अगर आप राम नाम लिखते हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप 14 जनवरी 2025 को राम नाम का आप संकल्प ले सकते हैं। उस दिन मकर संक्रांति भी है और कहा जाता है बहुत शुभ दिन है। उस दिन बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, उसमें आप राम नाम का भी नियम ले सकते हैं, उठा सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आप इस पतली कॉपी या फिर इस तरह की आती है राम नाम की, इसमें सभी विधि बताई रहती है जो आप कैसे राम नाम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें सब कुछ लिखा रहता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से भी लाकर आप संकल्प ले सकते हैं। अगर 1100 इसमें वर्ड है तो आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह की पतली पतली आप 14 कॉपियाँ ले आए, या फिर आप अपने संकल्प अनुसार उठा सकते हैं जो हमको एक ही कॉपी साल भर में भरनी है, तो इस तरह से भी आप संकल्प ले सकते हैं। क्योंकि देखिए राम नाम लिखने के कितने सारे फायदे हैं, आप पहले वो जान लीजिए। देखिए सबसे पहले तो राम नाम लिखने का बहुत महत्व है। आप जब शुरू करते हैं तो उससे आप देखेंगे कि अगर राम नाम आप लिख रहे हैं तो आपका मन तो एकाग्र होगा ही, इसमें स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और साथ में आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाती है। अगर घर में बच्चे लिखते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है और इसका पुण्य बहुत है। राम नाम लिखने से भगवान राम के साथ हनुमान जी की कृपा तो आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। कभी भी इस चीज़ की आपको नहीं, अगर पूरे दिन में अगर 5 मिनट में बैठ के आप राम नाम लिखते हैं, जपने से ज़्यादा प्रभाव हमें लिखने से पड़ता है। तो इस तरह से आप सबसे पहले तो आप पतली पतली कॉपियाँ ले आएँ, या राम नाम लिखने वाली जो कॉपियाँ आती है इस तरह से लाके आप भगवान जी के सामने सबसे पहले आप रखकर एक लाल पेन लाइएगा, क्योंकि लाल पेन से लिखने का महत्व तो बहुत अधिक है। इसलिए आप इस तरह से लाकर पहले भगवान के सामने ही रख दें। आप कोशिश करिए एक दिन पहले पूर्णिमा है, पौष पूर्णिमा, उसी दिन आप ले आएँ और अपने भगवान के सामने रख दें। अगले दिन आप पूजा दान पुण्य सारा करने के बाद संकल्प ले जो आपको कितना लिखना है। ये पूरे साल में ये एक ही कॉपी आपको भरनी है। इस तरह से पतली आप 12 या 14 कॉपियाँ भी ला सकते हैं, और नहीं तो फिर आप पतली पतली कॉपियाँ लाएं। जितना आपको समर्थ है जो हम एक ही पन्ना लिखेंगे या 108 वर्ड लिखेंगे, तो इस तरह से संकल्प आप ले लें। अगर बीच में कभी छूटती है तो उतने पेज आप छोड़ दें, अब अगले दिन से फिर तारीख देकर आप लिख सकते हैं, और नहीं तो उस बीच बीच में उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो अगर बीच में कभी गलती से छूट जाती है, क्योंकि देखिए कोई ना कोई परेशानी होती है, महिलाओं को तो परेशानी होती है महीने में, तो उस कारण से छूट जाती है, तो आप बाद में उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये तो भगवान भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि राम नाम लिखने का जितना महत्व है, अगर आप राम नाम प्रतिदिन लिखते हैं संकल्प लेके, तो आपके सारे ग्रहों का प्रभाव भी कम होता है। साथ में राम नाम लिखने के कई गुना ज़्यादा पुण्य मिलता भी है। राम नाम लिखने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार आरंभ हो जाता है, और साथ में आपके मन में भी नेगेटिव जो विचार होते हैं वो आते भी नहीं है।
इसी तरह आप राम नाम मन में स्थिर होकर आप लिखें, कभी भी इधर-उधर, जैसे मान लीजिए जूठा काटा है कहीं भी, या फिर स्वस्थ स्थान होना चाहिए। पूजा का स्थान जो होता है सबसे स्वस्थ होता है, तो अगर आप नीचे बैठ के लिख सकते हैं तो आप लिखना आरंभ कर दें। अब इसका बहुत शुभ फल मिलेगा। अब अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कोई साफ-सुथरी टेबल कुर्सी पे भी बैठ के लिख सकते हैं। आप अपने बच्चे को भी चाहेंगे तो इस लिखने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं, क्योंकि अपने जीवन में राम नाम का महत्व बहुत अधिक है और हमें जीवन में कभी न कभी राम नाम का नियम ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि राम नाम लिखना अगर आप आरंभ कर देते हैं, इसका शुभ समय भी एक होता है, आप सुबह या शाम में भी लिख सकते हैं। और जब भी आप लिखना आरंभ करें तो सबसे पहले आपको श्री गणेश जी का ध्यान करना है, इष्ट देव का ध्यान करना है, उसके बाद सीताराम जी की पूजा करनी है। इस तरह से आप मन में संकल्प लेके ही आरंभ करें। पहली बार आप भगवान के सामने भी बैठ के लिख सकते हैं, फिर आप कोई भी स्वच्छ स्थान पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिखनी है। आप सुबह शाम जब भी लिखें, स्वस्थ कपड़ा पहने रहें। जो मतलब कहा जाता है कि हम स्वस्थ नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, तो भगवान ही है, उनका नाम जपने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, पर लिख रहे हैं तो शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और लाल रंग की स्याही से ही लिखिएगा, क्योंकि लाल रंग की स्याही से अगर आप लिखते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप लाल रंग की स्याही से ही लिखें और कोई रंग से ना लिखें, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप 14 तारीख को नहीं उठा सकते हैं, किसी भी कारणवश आप मकर संक्रांति के दिन नहीं उठा सकते हैं, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि आप रामनवमी के दिन भी इसको आरंभ कर सकते हैं। क्योंकि रामनवमी के दिन का भी महत्व तो बहुत अधिक है। शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि अगर रामनवमी के दिन राम नाम का हम लेखन करते हैं तो सभी कष्टों का निवारण तो हो ही जाता है। साथ में उस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ, क्योंकि विष्णु भगवान को कहा जाता है जो वो अवतार है, उनके अवतार ही है, राम जी जो है वो विष्णु भगवान के ही अवतार है, 7वां अवतार माना जाता है। तो इसीलिए उस दिन भी आप आरंभ कर सकते हैं, उस दिन का भी बहुत फल मिलता है। और नहीं तो आप 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन भी आरंभ कर सकते हैं। उस दिन मंगलवार का दिन है, तो हनुमान जी का दिन है, वो बहुत प्रसन्न होते हैं, तो आप करके देख सकते हैं। और देखिए, आप जब आरंभ किए हैं तो आप इसका उद्यापन भी करिएगा। आप मान लीजिए 14 जनवरी को आरंभ किए हैं, तो अगले जो भी मकर संक्रांति का दिन आएगा उस दिन आपको उद्यापन भी करना है। जब आपकी कॉपी भर जाती है तो आप उसको अपने पूजा स्थान पे रख सकते हैं। नहीं तो आप मंदिर में जब उद्यापन कर रहे हैं तो उसमें एक पैंट शर्ट की कपड़ा या फिर धोती कुर्ता दे सकते हैं पंडित जी को। उसमें दक्षिणा ज़रूर दें, तिल गुड़ के इस तरह से भी दे सकते हैं, और कॉपी और पेन दें। तो इस तरह से आप उद्यापन कर सकते हैं। बस 3 बार पानी से वार देना है, उसके बाद ही आप संकल्प जो भी है दान पुण्य कर दे। इतना कुछ दक्षिणा इसलिए दे दे, और जो जो भी आप दे प्रसाद में, उस दिन तिल गुड़ दे सकते हैं, तिल गुड़ के लड्डू दे सकते हैं। तो इतना आप देकर आप उद्यापन कर सकते हैं। इस तरह से राम नाम का आप संकल्प फिर दोबारा भी चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। और जिनका मान लीजिए मकर संक्रांति के दिन कोई कारण से नहीं ले पा रहे हैं संकल्प, और उनकी बहुत इच्छा है कि हम कोई नियम ले, तो और रामनवमी को भी ये नियम ले सकते हैं। तो साल में 2 बार मान लीजिए अगर आपका छूट जाता है, आप मकर संक्रांति के दिन नहीं नियम ले सकते हैं, तो आप रामनवमी के दिन भी ये नियम ले सकते हैं। उस दिन का भी महत्व बहुत अधिक है। बस उद्यापन इसको अच्छे से आपको करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पैंट शर्ट का कपड़ा दे, या फिर उलेन वस्त्र भी आप दे सकते हैं, टोपी, मोजा, स्वेटर, शॉल, कुछ भी आप दे सकते हैं इसमें। और नहीं है कुर्ता पजामा भी दे सकते हैं, उसके बाद दक्षिणा भी दे सकते हैं। अब बस मीठा कुछ ज़रूर दे दीजिएगा। अब बजरंगबली को लड्डू बहुत पसंद है, आप लड्डू भी दे सकते हैं। पंडित जी को आप दान पुण्य में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप दे सकते हैं, दान पुण्य करें, दक्षिणा ज़रूर दें। उसके बाद 3 बार वारने के बाद ही आपको देना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।